हाय। ओके, वेलकम। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। थोड़ा बाकी है, प्रोजेक्ट का काम थोड़ा बाकी है, उसका प्रेजेंटेशन बाकी है। तो उसको आज मेरा ख़त्म हुआ एग्ज़ाम ना, तो मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वीडियो में बहुत सारा मतलब चीज़ों के लिए बात करें, मैंने उसका लिस्ट बनाया है। पहले हम लोग काउंसलिंग लेटर के बारे में बात करेंगे। मतलब आप लोग का जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, सबके बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे एक एक पोर्शन आएंगे। पहले हम लोग काउंसलिंग लेटर की बात करते हैं। जो लोगों का एक्चुअली सिलेक्शन हो गया ना, ओके, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, अभी आप लोगों का एक हो सकता है कि आप लोग को ईमेल में जाए वो काउंसलिंग लेटर, या आप लोगों का एक कॉमन काउंसलिंग निकलता है। आप लोग नेरिस्ट का जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहना बार बार, हाँ, क्योंकि उसमें ही अपलोड होता है कॉमन काउंसलिंग लेटर। उसमें सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह रहता है, कब होगा आपका काउंसलिंग, और आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है, एंड कॉलेज फ़ी कितना होगा, ये सब का डिटेल्स उसमें होता है। और नहीं, अगर कॉमन काउंसलिंग नहीं होगा तो आपका पर्सनल मतलब ईमेल में जाएगा, जो ईमेल से आपका रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये हो गया, कॉमन काउंसलिंग हो गया। नेक्स्ट बात करना था, ओके, अभी आते हैं वेट लिस्टिंग स्टूडेंट के बारे में। मेरे पास ज़्यादातर कमेंट ना वेट लिस्टिंग स्टूडेंट का आया है कि दीदी हम लोगों का वेट लिस्टिंग 4 स्टेट कोटा में ऑल इंडिया में हम लोगों को मिलेगा या नहीं। ये बहुत मतलब देखो, मिलने का चांसेस है, पर थोड़ा सा कम है। क्यों? जिन लोगों को 1 2 3 4 ऐसा होता है उन लोगों को बहुत चांसेस, हाई चांसेस है, पर ज़्यादा मतलब जो है उन लोगों का कम है। मतलब अगर 8 9 10 ऐसा वाला है तो कम है। क्यों कम? कम उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, तो सोचो उसको एक एनालिसिस करके आओ आने के पहले ना। तुम एसटी कोटा हो, ओबीसी कोटा हो, या उसमें तुम्हारा ब्रांच में चेक करो, तुम्हारा ब्रांच कोड होता है ना, उसको कोड को लिखो, लिख के ब्रांच कोड को चेक करो कि तुम्हारा ब्रांच में कितना स्टूडेंट है। उसमें तुम ओबीसी एससी एसटी यू आर कौन सा कैटेगरी में हो, और उसी हिसाब से तुम अपना को देखो कि तुम्हारा, अगर तुम देखते हो तुम एससी हो, तुम्हारा और सबसे ऊपर है, तो तुम्हें मिलने का चांसेस है। अगर तुम एसटी हो तुम्हें मिलने का चांसेस है। ओबीसी होने से अगर तुम्हारे ब्रांच में तुम अकेले ही हो सिलेक्टेड, तो तुम्हें मिलने का चांसेस है, क्योंकि दूसरा लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरा ब्रांचेस क्या है ना, वेट लिस्टिंग 1 होने से भी नहीं मिलेगा तुम्हारा ब्रांच का, अगर कोई सीट खाली है। ठीक है, हाई चांसेस है। और हाँ, काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग अटेंड करो अगर तुम फर्स्ट सेकंड जो भी वेट लिस्टिंग हो। पता नहीं, ऐसा मेरे टाइम में हुआ था। त्रिपुरा से हम लोग मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, ठीक है, त्रिपुरा से। मेरा अगर हम लोग 6 लोग सिलेक्ट करते थे, मेरा 3 या 4 था। आई थिंक 4 3 में एक था, मेरा सिलेक्टेड कैंडिडेट था। और उस टाइम में हम लोग त्रिपुरा से 4 आया, हाँ, 4 या 5, 4 या 3 या 4 लोगों को वेट लिस्टिंग कैंडिडेट को मिला है। वो भी उन लोगों को, एक बच्चा को तो 7 वेट लिस्टिंग कैंडिडेट है उसको भी मिला है। किसी को तो 8 था, ऐसा भी मिला है। मतलब हाई वो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो मिलने का चांसेस जो है ना। और वो भी है अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, क्योंकि जैसे मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट थी, मेरा दूसरा प्लान भी था, पर मैंने नेरिस्ट को चूज़ किया। उसी तरह कुछ बच्चों का होता है नेरिस्ट लेस प्रायोरिटी होता है, कुछ बच्चों का दूसरा जगह में हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, वो लोग वहाँ चला जाएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो आपका वो सीट यहाँ पर मिलने का चांसेस है। ठीक है, तो आप लोग आओ। और मेरा चैनल में एक स्पेसिफिक एक वीडियो है, आई थिंक कॉमन काउंसलिंग लेटर के नाम से। उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में लिस्ट से बोला गया है कौन सा डॉक्यूमेंट कब चाहिए होगा। ठीक है, और आप लोग उसको जाके फॉलो करो। उसमें अगर पार्टिकुलरली कोई, आई थिंक उसको देखने के बाद कोई क्वेश्चन आप लोग को बचेगा नहीं डॉक्यूमेंट रिलेटेड। उसना बहुत लंबा, आई थिंक 19 या 20 मिनट्स का है, बहुत लंबा है। उसमें आपको, हाँ, उसमें ओबीसी एनसीएल वाला सर्टिफिकेट निकालने के प्रोसेस है, जो एसडीएम ऑफिस से निकालते हैं। ठीक है, वहाँ का स्टेट मतलब अपने सब डिवीजन से निकालते हैं। ऐसा कुछ कुछ है, आप लोग जाके उसको देखो, सारा डॉक्यूमेंट रेडी करो। अगर आपका फाइनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं है तो डोंट वरी, वो यहाँ का नेरिश का जो इस बार का उसमें ना निकला कि अपीयर होने से भी चलेगा और पास आउट होने से भी चलेगा। उसके लिए वो लोग टाइम देते हैं, या 2 मंथ 3 मंथ के बाद आप लोग उसको सबमिट कर सकते हैं। तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। ठीक है, चिंता मत करो। एंड आते हैं अभी कॉलेज का फैसिलिटीज़, या फैसिलिटी इन द सेंस कि हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है। कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको कॉलेज का हॉस्टल में रहना मैंडेटरी है, मतलब कॉलेज में आपको कॉलेज कैंपस में रहना पड़ेगा। गर्ल्स लोगों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ लोगों के अलग है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए 2 है, 2 गर्ल्स में बड़ा, एक पीजी यूजी सब मिलके यहाँ पर 2 है, एक सियांग, एक यूजी एक पीजी होता है। ठीक है, उसमें सुमनश्री एंड सियांग। एंड बॉयज़ हॉस्टल के लिए बहुत सारा 8 या 9 या ऐसा हॉस्टल है, बहुत सारा है। एक बड़ा ब्रह्मपुत्र है, देन बॉयज पीजी हॉस्टल है, अलग अलग है। नेरिश में फुटबॉल टर्फ है, सेंट्रल लाइब्रेरी है नेरिश में। बेस्ट पार्ट नेरिश का, मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है जहाँ पर मैं हर टाइम रहती हूँ, सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ पर अनलिमिटेड किताब से, मतलब आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ओके, कुछ भी, स्टोरी से लेके हायर लेवल के रिसर्च पेपर तक है। मैंने जाके देखा है तो मेरे को पता चला कि रिसर्च पेपर भी है। ठीक है, मैंने बहुत जाके देखा है। आप लोग भी आने से जाओ एंड जाके देखो। ठीक है, एंड नेरिश में नेरिश का कोई ड्रेस नहीं होता है,
खुद का मर्जी से ड्रेस पहनते। मैं जब पहले नेल्स के लिए रिसर्च वगैरह कर रहा था मेरे टाइम में, मेरा उससे पहला कंसेप्ट मतलब पहला तो थिंकिंग था कि ड्रेस क्या है नेल्स का, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट थी और डिप्लोमा की करके आई थी ना। फिर क्या था कॉलेज में क्या पहन के जाना है, पर कोई पे देखा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। और वो भी होता है ना कि कॉलेज में जाने का ड्रेस हमें से ड्रेस बनाने पड़ेगी, तो कैसा कपड़ा होगा क्या होगा, प्रेशर रहता है। कॉलेज में कोई ड्रेस नहीं होता है, कुछ भी पहनो डोंट वरी, पर हाँ फॉर्मल पहनना है। ऐसा नहीं कि हाफ पैंट पहन के क्लास चले जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए थोड़ा ऐसे ही। ठीक है, अभी आते हैं हॉस्टल फी के लिए। हॉस्टल फी हॉस्टल फी आपको 6 महीने सेमिस्टर वाइज हॉस्टल फी सबमिट करना होता है, और सेमिस्टर वाइज आपको सेमिस्टर फी सबमिट करना होता है, दो अलग अलग फी होता है। ठीक है, और एडमिशन के टाइप का एडमिशन फी, हॉस्टल फी एंड सेमिस्टर फी फर्स्ट सेम के लिए देना होता है, और वो ऑनलाइन देना होगा। ऑफलाइन पैसा यहाँ पर नहीं होता है, आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। आपको पैसा आप बैंक में रख के जाओ या जीपे यू मतलब जीपे यूपीआई जो भी है, आपको ऑनलाइन भी पेमेंट होता है। ठीक है, हो गया ये पार्ट, हो गया। एंड हॉस्टल फी आई थिंक पर सेमिस्टर, मतलब मेरा जो अभी पेमेंट है, मैं अभी इस सेमिस्टर में आई थिंक 7,099 समथिंग और 8,000 के आसपास थी कॉलेज सेमिस्टर फी। एज ए बीटेक स्टूडेंट सबसे कम है। एंड कॉलेज का आई थिंक हॉस्टल का फी आई थिंक 16 या 7,000 के आसपास थी। ऐसे वेरी होता रहता है, गर्ल्स लोगों का बॉयज़ लोगों का भी। फर्स्ट सेमिस्टर में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि आप एंट्री करके आ रहे हो ना। ऐसे एक्स्ट्रा फी भी देना होता है कि कुछ भाग मतलब कुछ टूट जाने से कॉलेज में, ये सब वाला 300 आई थिंक 3,000 देना होता है कॉलेज में, हॉस्टल में। ओके, ये हो गया। ये थोड़ा-थोड़ा होता रहता है। और कॉलेज में आने के बाद ना आपका हम लोग का कॉलेज का जैसे यूनियन होता है सान, मतलब स्टूडेंट यूनियन ऑफ मेडी, उसके लिए फ़ी देना पड़ता है। आप जिस स्टेट से हो स्टेट का अलग यूनियन है, उसमें आपको जॉइन करना पड़ता है। नहीं करने से भी प्रॉब्लम नहीं है, पर करना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो गया तो यूनियन आपको सपोर्ट करने आता है। यूनियन के दीदी भैया लोग जो होते हैं, कॉलेज के जो लोग होते हैं, उसको मतलब कुछ फंक्शन करने के लिए वो होता है ना, स्कूल में भी फंक्शन के लिए पैसा कलेक्ट होता है ना, यहाँ पर भी ऐसा है छोटा-मोटा प्रोग्राम, मान लो इसमें प्रोग्राम होता रहता है। आप अगर डांसर हो, आपके लिए डांस प्रोग्राम, आप अगर स्पोर्ट्सशिप मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपके स्पोर्ट्स है, आप अगर टेक्निकल इवेंट्स है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। पढ़ाई चलते रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। और पढ़ाई के लिए सेमिनार वगैरह होता है, बहुत सारा होता है, आपको उसमें मतलब अटेंड करना है तो कर सकते हो। बहुत अच्छा है वो सब कुछ। अभी होता है मेरा सिलेक्शन प्रोसेस में। मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ। और मैं NE3 भी तो मेरा मेरा मैंने NE3 दे के आई हूँ आफ्टर डिप्लोमा। एंड मेरा जो था, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से करना था। मैंने मेरा स्टेट के लिए कॉलेज की तैयारी ले रही थी, तो स्टेट में भी सिलेक्शन हो गया। स्टेट में सेमी गवर्नमेंट भी सिलेक्शन हो गया और नेक्स्ट में भी सिलेक्शन हो गया। और नेक्स्ट सेंट्रल था तो मैंने सेंट्रल के अंदर आ गया। और इतना ही था आज के लिए। और देखो मैं एक बार चेक करता हूँ कि कुछ दूसरा कमेंट भी था। कोई एक बच्चा पूछ रहा था कि नेरिस में अ, किताब कहाँ से देगा? आपको किताब क खरीदना पड़ेगा या कॉलेज से किताबें? किताब कॉलेज से दिया जाता है। कॉलेज में आपको अनलिमिटेड किताब से आपको चाहिए लो, पढ़ो। बहुत सारी किताब को जाके ढूँढना पड़ेगा कौन-सा किताब आपको चाहिए, ठीक है? स्पेसिफिक किताब आपको चाहिए जो लेना पड़ेगा खुद से। यहाँ पर टीचर लोग आपको बोलेंगे कि ये बुक फॉलो करो, ऐसा हो सकता है। और नेरिस्ट का सिलेबस एनसीईआरटी वगैरह नहीं होता है, नेरिस्ट का अलग से सिलेबस होता है। उसको यहाँ पर नेरिस्ट का डाउनलोड आपको देख सकते हो, नेरिस्ट सिलेबस बोल के नेरिस्ट का बायलूस होता है, उसमें है नेरिस्ट का सिलेबस। आप जैसे नेरिस्ट के एंट्रेंस के सिलेबस नहीं दिखते, उसी तरह यहाँ का सिलेबस है, ठीक है? नेरिस्ट का अलग ही सिलेबस होता है, ठीक है? और नेरिस्ट का क्वेश्चन नेरिस्ट के टीचर लोग भी जो पढ़ाते हैं उसी के हिसाब में ही करते हैं। नेरिस्ट का टीचर लोग ही सिलेक्ट मतलब क्वेश्चन का पेपर सेट करते हैं। और आप लोग आने के बाद यहाँ का पैटर्न भी समझ जाओगे। और नेरिस्ट का ओके, एग्जाम पैटर्न नेरिस्ट का टोटल 100 का एग्जाम होता है। 20 होता है कॉलेज का जो प्रैक्टिकल वगैरह सब कॉलेज का आउट मार्क्स, और 80 मार्क्स हम लोग हैंड रिटन देते हैं। मतलब 30 देंगे हम लोग मिड सेम, मतलब ऐसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि क्लास एग्जाम मतलब क्लास टेस्ट। और जैसे 50 होता है फाइनल एग्जाम एंड सेम, तो मिड सेम एंड सेम, और बीच में क्विज वगैरह and वो सब एक्स्ट्रा वक्स्ट्रा होता रहता है, ठीक है? प्रैक्टिकल अलग होगा, उसका मार्क्स अलग है, तो ये सब का वेरी करता रहता है, ठीक है? और इसमें 10 स्केल के हिसाब से आता है, मतलब ग्रेडिंग स्केल जो है इंग्लिश का वो 10 है, ठीक है? उसके हिसाब से मार्क्स वेरी करता रहता है। ओके। और हाँ, कॉलेज में आप जो लोग आ रहे हैं, तो नए नए कॉलेज में आ रहे हो ना, अगर आप दूसरा तुम कॉलेज में आने से एक वो करो, कॉलेज में आप लोग सीजीपी बहुत अच्छा, मतलब कॉलेज में इंग्लिश में मार्क्स कैरी करना बहुत ईजी है। आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ो, आपको मार्क्स बहुत। अगर आप कोई सा अपना सीजीपी मतलब कम मत करो कोई भी, मतलब अच्छे से पढ़ना इंग्लिश में आने के बाद ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इंटेंसिटी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, आपको फोकस पे मतलब पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है? और तो कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने तो बोल ही दिया है सब कुछ इसमें। और कुछ कमेंट्स है क्या, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ।
और हाँ, एजुकेशन लोन के बारे में बोल देती हूँ। आप जब यहाँ पर आएँगे, अगर किसी को एजुकेशन लोन लेना हो तो नेरिस जाके जो बैंक है उसमें बात करो पहले। ओके। और बैंक से नेरिस में डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता है, आपको खुद से आपका बैंक पे ट्रांसफ़र करना होगा, देन बैंक में कॉलेज में ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। और कॉलेज से परमिशन देते हैं मतलब एजुकेशन लोन का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्कॉलरशिप भी मिलता है, एनएसपी के थ्रू जो है स्कॉलरशिप मिलता है। आप आने के बाद स्कॉलरशिप भी अप्लाई करो, तो जो लोगों का क्राइटेरिया फुलफिल है और लोग स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ। और हाँ, यही है, इतना ही है, हो गया ना। आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन बाकी है तो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, इतना ही था और कुछ नहीं। और ये सारा क्वेश्चन ही बार बार आ रहा था, स्पेशली वेट लिस्टिंग कैंडिडेट के लिए था। बहुत डाउट में आए थे कि मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोगों को एनालिसिस करो, आपका कैटेगरी वाइज एनालिसिस करो, ब्रांच वाइज एनालिसिस करो, देन देखो आपको मिलेगा। आई होप कि सबको मिल जाए सीट, ओके। इस बार बहुत सीट खाली होने वाला है। और इस बार तो नया ब्रांच भी खोला है, मतलब पीसीएमबी ये सब के लिए अलग अलग है, फिजिक्स बायोलॉजी के लिए मतलब बीएससी खोला है। अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये बार नया खोल रहा है तो इस बार बहुत सारे टीचर्स आए हैं इसमें, बहुत सारे टीचर्स। चलो, कोई कोई टीचर सब बहुत अच्छे हैं, मैं उनको पहले से जानती हूँ, जो मेरा सुपर सीनियर्स है उन लोगों को भी मिला है इस बार, बहुत अच्छे हैं वो लोग, सच्ची में बहुत अच्छे हैं। और सबसे और अभी ये खत्म हो गया जो कमेंट का वो था, कुछ बच्चों ने मतलब मेरे जूनियर से यहाँ का, वो लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। वो एक जूनियर दिखी थी, वो सब्जेक्ट के बारे में जाके उसमें बोल रही थी, तो थैंक यू आप लोगों ने इतना किया कि उसको कमेंट सेक्शन में जो डाउट क्लियर कर रहे हो, ये बहुत अच्छा स्टेप्स है। मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत मतलब जो लोग ये ऐसा रिप्लाई कर रहे हैं बहुत खुश हूँ मैं कि आप लोग ऐसा स्टेप ले रहे हो कि किसी को हेल्प कर रहे हो। क्योंकि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पहले वही था कि जब मेरे को जो प्रॉब्लम फेस किया मेरे टाइम में, मैं नहीं चाहती कि दूसरा कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करे। और जो चीज़ मेरे को लगता है कि मैंने फेस किया है, दूसरा वो चीज़ फेस ना करे, मैं वो सब कुछ यहाँ पर देने की कोशिश करती हूँ। जब पढ़ाई का कंटेंट हो या नॉर्मली जो मुझे फील होता है कि चाहिए दूसरा को, ऐसा फ़न के लिए ही किया था। पर आई होप मैंने जितना भी बच्चों को हेल्प किया, और किसी को भी लगता है अगर हेल्प किया, प्लीज़ कमेंट में जाके बोल दो, तो मुझे लगता है ना कि किसी को हेल्प किया है तो मुझे खुशी लगता है, बहुत खुश मिलता है किसी को हेल्प करने के बाद ना। और आप लोग आने के बाद अगर मैं नेरिस्ट में रहती हूँ, क्योंकि ये या मेरा लास्ट ईयर है नेरिस्ट के, मैं फाइनल ईयर में, मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, मैं बीटेक का भी पास आउट होने वाला हूँ, ग्रेजुएट, ओके। अगर आप लोग आने के बाद अगर भी अपॉर्चुनिटी मिलता है आप लोगों से मिलने की, मैं ज़रूर मिलूंगी, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ मेरे को आप लोग को फेस से पहचान में नहीं आया हो ना, सामने से चला जाने से भी, आप लोग आके बात करो, दीदी मैं हूँ, आपसे बात किया था, तो मैं आप लोगों से अच्छे से बात करूँगी, ठीक है। और कभी ऐसा ना सोचो कि दीदी देखने के बाद नहीं बात करती है। आप लोग आओ, मुझे पहचान में तो नहीं हो ना, आके बात करो कि दीदी अब मैं ऐसा था, आपसे बात किया था, तो मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है। ओके, बाय बाय।